नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक एलसी सर्किट, और इसका क्वेश्चन कुछ यूँ बनता है कि शो दैट इन एलसी सर्किट चार्ज ऑसिलेट्स हार्मोनिकली। हमने ये शो करना है कि अगर इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज़ में लगाए जाएं तो इनमें चार्ज हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है, यानी ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही किस्म है। आल्दो इसमें इनर्शियल मास नहीं है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। इंडक्टर कॉइल की प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो एल डी आई बाई डी टी, ये इसकी सेल्फ इंडक्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये इक्वेशन आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसकी ज़्यादा तफसीलात मैं नहीं बता रहा। कैपेसिटर की एक इक्वेशन आप जानते हैं, Q इज़ इक्वल टू सी वी, बेसिक एक ही इक्वेशन है इसकी। रीअरेंज करें तो V इज़ इक्वल टू क्यू ओवर सी, और ईएमएफ और वोल्टेज मामूली फ़र्क है इसमें। फ़िलहाल आप इसको एक ही समझें, इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इसकी तफरीक मैं बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क है। तो अगर पोटेंशियल और ईएमएफ को आप एक ही समझें, ये इक्वेशन ईएमएफ इज़ इक्वल टू क्यू ओवर सी। होता ये है, अगर इनिशियली समझें हमने कैपेसिटर को चार्ज करके और डायरेक्ट यहाँ लगा दिया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्शन और सर्किट कंप्लीट है, लिहाजा ये रश करेंगे यहाँ पर। लेकिन जब चार्ज यहाँ से गुजरेगा तो करंट डेवलप होगी, और उस करंट की वजह से यहाँ पर एक बैक ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। वो फिर चार्जेस को कैपेसिटर की तरफ धकेलेगा, कैपेसिटर वापस इंडक्टर की तरफ, तो ये मुसलसल ऑसिलेट करते रहेंगे। आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं, जिस तरह पेंडुलम में हमने एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया था नेग्लिजिबल, तो यहाँ भी जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो रेजिस्टेंस नहीं रखते, रेजिस्टेंस फ्री। ये इंडक्टर की इक्वेशन और ये कैपेसिटर की, टू मैं बजाय यहाँ लिखने के यहाँ लिख देता हूँ। हम इसको इक्वेट करते हैं, मगर एक माइनस साइन के साथ। अगर कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ कम होता जाएगा, करंट की वैल्यू यहाँ कम होती जाएगी, और अगर यहाँ बढ़ रहा है इंडक्टर पर तो कैपेसिटर में कम होता जाएगा। तो इसलिए कंपेयरिंग 1 और 2, मगर किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। एल डी आई बाई डी टी इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ओवर सी। कुछ लोग वो नेगेटिव साइन यहाँ पर लेंस लॉ की वजह से भी लगा देते हैं, वो तरीक़ाकार भी ठीक है, मगर सादा सी बात है, चार्जेस कैपेसिटर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ कम होते जाएंगे, और इंडक्टर की तरफ जा रहे हैं तो कैपेसिटर पर कम होंगे, एक पर नेगेटिव साइन लगेगा। इस इक्वेशन में करंट की बेसिक डेफिनीशन लगाते हैं। एज करंट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये करंट की डेफिनीशन है। चार्ज पर यूनिट टाइम, तो इसको उठाकर ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दें। पुट इन अबाउ एल डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी, ये मैंने इस इक्वेशन में करंट की ये वैल्यू पुट कर दी है, इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर सी। ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी L इंटू डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर सी। इंडक्टेंस L मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एल सी इंटू क्यू। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। अब अगर आप देखें, मैं मज़ीद भी थोड़ा ब्रैकेट्स वगैरह लगा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप इस इक्वेशन को तवज्जो से देखें तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पहले दूसरे लेक्चर में मैंने बताई थी, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन थी
डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। इस इक्वेशन से आप वाकिफ़ हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मैं कुछ नंबर दे देता हूँ इसको मैं इक्वेशन से 2 कह देता हूँ और इसको 3 कह देता हूँ। तो ये बिल्कुल एक जैसी हैं। ये भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, टी स्क्वायर लगाना भूल गया मैं। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, Q मैं लिख दूँ कंपेयरिंग 2 and 3, Q is equal to psi and omega square is equal to 1 by LC। नेगेटिव दोनों में मौजूद है, ये ख्याल रखना है आपने। अगर हम ये चीज़ पुट कर दें और ओमेगा की वैल्यू भी मैं लिख दूं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है, जो कि हम कॉज में लिखते हैं। दिस इक्वेशन 3 हैज़ solution psi is equal to some amplitude a psi naught भी लिख सकते हैं into cos of omega t। इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन ये साइन में भी था, cos में भी था और दोनों का मिक्स भी था, मगर मैंने आपसे कहा था कि हम cos पर चलेंगे, उसकी वजह मैंने बता दी थी। तो इस कंपैरिजन से हम यहाँ पर चार्ज के लिए सॉल्यूशन लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू A, मगर इसको मैं Q नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड है कॉज ऑफ ओमेगा T। ओमेगा की वैल्यू ये है। थोड़ा सा मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसको यूँ लिखा जाता है Q एट एनी टाइम, किसी भी वक्त चार्ज की मिकदार इज इक्वल टू Q नॉट जो कि मैक्सिमम चार्ज है, कॉज ऑफ ओमेगा T। तो ये इसका सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन 3 हमें बताती है कि इस सर्किट में जो चार्ज है वो हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है। तो ये सेंटेंस भी मैं लिख दूं, जो कि क्वेश्चन की सूरत में मैंने बताया था आपको। चार्ज ऑसिलेट्स हार्मोनिकली इन LC सर्किट। इस इक्वेशन को हम करंट में भी डिराइव कर सकते हैं। ये चार्ज में हुआ है, करंट में भी ये इक्वेशन डिराइव हो सकती है, मगर ठीक है हमारा काम चार्ज से बन रहा है। इसमें अगर किसी चीज़ में आपको मसला हो, मसलन इस इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, तो काइंडली अपनी FSC की सेकेंड ईयर की किताब उठा लीजिए, ये डेफिनेशनें फिर से रिवाइज़ कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपसे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।